रीडिंग हैबिट जो है ना, जो बुक के साथ हमारे को प्रेम लगता है या बुक के साथ हम रीड करने के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो सब खत्म होता जा रहा है। किताबें, जिसे इंसान का सबसे सच्चा और करीबी दोस्त माना जाता है। लोगों के अंदर किताबें पढ़ने का शौक हमेशा से रहा है, लेकिन क्या सोशल मीडिया के जमाने में लोग किताबें खरीद कर पढ़ रहे हैं? जी हाँ, यही सवाल लेकर आज हम आए हैं दिल्ली में मौजूद 1970 में बनी नई सड़क बुक मार्केट में। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। तो चलिए इसी सवाल के साथ चलते हैं नई सड़क बुक मार्केट में। शॉप का नाम है जी अमीर बुक डिपो और स्टार्टिंग हुई थी 1922 से 1922 से। तो 1922 से अब तक ये शॉप कैसे चलती आ रही है? बराबर चलती आ रही है, पहले चला करती थी वैसे अब चलती है। तो कुछ बदलाव देखने को मिला आपको? लोग जैसे चीजें खरीद रहे हैं उसमें बदलाव पहले तो जी कायदे वगैरह छापते थे, बदलाव आया तो फिर रजिस्टर का छापे, उसमें फिर तरक्की मिली, फिर आगे बढ़ते गए। बेसिकली हमारी शॉप जो है वो बिफोर इंडिपेंडेंस, तब से हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। और पहले तो हमारे फादर कुछ बिजनेस अलग करते थे, लेकिन ये बुक्स का बिजनेस अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स से ओल्ड है। 1933 की है, 1933। नॉवल है, फिक्शन है, जर्मन फ्रेंच की किताबें हैं और कुछ फॉरेन लैंग्वेज की हैं। ये 50 साल से ऊपर की है। डीयू के सॉल्व पेपर होते हैं, 10 ईयर पेपर, सॉल्व पेपर सब होते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं डिजिटल मीडिया का जमाना है, सारी चीजें मीडिया में मैडम कुछ चीज़ें फर्क पड़ी है, जैसे कि फॉर्म वगैरह खत्म हो गए, हमारे फॉर्म बहुत चलते थे तो डिजिटल में आ गए। जैसे मोदी कहते पेपर के चक्कर में कि पेपर बचे तो वो कम हो गया, स्कूल वगैरह की आइटमें कम हो गई। बाकी रजिस्टर वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज अटेंडेंस भी बिकते हैं, स्कूल में से बिकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना ज्यादा बदलाव नहीं आया। नहीं 10% 20% बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर हम नई सड़क की बात करें तो आपकी दुकान आपने बताई बहुत पुरानी है, तो कुछ इसके इतिहास के बारे में कुछ बताइए, तब से क्या बदलाव आया इस मार्केट में? मार्केट में बहुत बदलाव आ गया जी। पहले तो यहाँ पे सब किताबों की दुकानें होती थी, अब डिफरेंट खुल गई हैं, पीछे साड़ी की दुकानें खुल गई हैं, क्लॉथ मार्केट, और उसके बावजूद सब शिफ्ट हो गए हैं ऐसे किताबों वाले, थोड़े बहुत ही रह गए हैं। जैसे हम देख रहे हैं चांदनी चौक चावड़ी बाजार है, तो लोग इस तरफ उन सारी चीजों के अलावा इस तरफ लोग आते हैं? बिल्कुल आते हैं मैडम, होलसेल की दुकान है, मार्केट में सस्ता मिलता है, लोकल सस्ता मिलता है, इसलिए लोग अपना टाइम निकाल के आते हैं यहाँ पे, आके किताबें खूब खरीदते हैं। वो बिकती है भी किताबें यहाँ पे, और रजिस्टर वगैरह हमारे खूब बिकते हैं। फिर मार्च अप्रैल में आओ तो देखना है आप, एक दिन के लिए जगह नहीं होती पाँव रखने की, कस्टमर के ऊपर कस्टमर गिर रहा होता है। जैसे हम देख रहे हैं ऑनलाइन का जो जमाना है, सोशल मीडिया का, लोग किताबें भी अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो क्या आपके बिजनेस पे उससे फर्क पड़ा है? ना, उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा कि जो एक रीडिंग हैबिट जो है ना, जो बुक के साथ हमारे को प्रेम लगता है या बुक के साथ हम रीड करने के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो सब खत्म होता जा रहा है। अब आपको जैसे कोई टॉपिक समझना है तो कम से कम हम 10 पेजेस तो पढ़ेंगे ना बुक के लिए। अब आपने वो गूगल पे वही वर्ड डाला तो आपको वही 10 पेज 5 पेज समराइज़ करके आधे पेज में आ जाएगा, आपकी नॉलेज समराइज़ हो गई। आपने सिर्फ उतना ही पढ़ा जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा तो आपने पढ़ा ही कुछ नहीं और ना ही कुछ जाना, तो बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। और अब हम ये बोल सकते हैं कि पढ़ाई की, किताब पढ़ने की जो एक आदत है वो जाती जा रही है लोगों में से? डेफिनेटली जाती जा रही है, क्योंकि आजकल सबने क्या करा है कि सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेशन की तरफ भाग रहे हैं कि हमें उतना ही पढ़ना जितना हमें एग्ज़ाम करना है, क्लियर करना है, या जॉब लेनी है, या हमें सर्विस करनी है। एडिशनल नॉलेज बहुत कम होती जा रही है। लोग पढ़ना ही नहीं चाहते कि रेफरेंस बुक्स, इंटरेस्ट बुक्स, जनरल नॉलेज बुक्स कुछ पढ़ें। आजकल न्यूज़पेपर ही कहाँ पढ़ते हैं, पहले सब न्यूज़पेपर पढ़ते थे आधा घंटा, एक घंटे, अब तो वो 2 मिनट में न्यूज़पेपर हेडलाइंस देखी और काम खत्म। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? पहले से कम है, पहले से कम समझो बहुत कम हो गया अभी। देखो किताबों की लाइन खाली पड़ी है। क्या वजह है इसकी, क्या लगता है आपको? कुछ ऑनलाइन हो गया, कुछ लोकल किताबें हो गई, कुछ मोबाइल से ही लोग पढ़ लेते हैं अपना, ऐसे ही है। खरीदते हैं आप भी?
और हाँ थोड़ा कम हो गया लॉकडाउन के बाद, जब से ऑनलाइन होने लगा है जब से थोड़ा कम हो गया। तो आपने ऑनलाइन की तरफ रुख किया है शॉप को? हाँ भेजते हैं, अंदर ऑफिस में से भेजते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमें नई सड़क बुक मार्केट में आए हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया है, पर तब से अब तक कोई भी हमें यूथ यहाँ पर नजर नहीं आया है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में शायद यूथ किताबें खरीदने की जगह किताबें ऑनलाइन पढ़ना ज़रूरी समझते हैं। जैसे क्या वो चीज़ है जिसने आपको अभी तक इस शॉप को खोले रखने के लिए हिम्मत दी है, क्या बोल सकते हैं? नहीं, हिम्मत की ऐसी बात नहीं है। देखिए बेसिकली क्या है कि एक तो एजुकेशन प्रोवाइडेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। ये भी हम वही समझते हैं कि एक बेनिफिट है सोसाइटी के लिए, अपने लिए हमें भी नॉलेज मिलती है, दूसरे कस्टमर्स को भी नॉलेज मिलती है। एजुकेशन तो हमेशा बेनिफिशियल है, चाहे वो आप ट्रेड करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप प्रोफेशन करें, किसी भी चीज़ के लिए एजुकेशन तो मस्ट है ही। आपने अपना बिजनेस ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट किया कभी? हाँ किया हुआ है। तो किस में ज्यादा फायदा लग रहा है, दुकान में ऑनलाइन? नहीं, दुकान पे ज़्यादा है। दुकान में लग रहा है, मतलब हाँ, अभी भी लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं लेकिन सेल कम हो गया है। जहाँ 15-20 आदमी काम करते थे वहाँ आधा स्टाफ हो गया है। और जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ खाली पड़ा है ज्यादातर, तो ऐसा ही रहता है या फिर भीड़ आती है शाम को? नहीं ऐसे ही है, खाली पड़ा। कभी कभार थोड़ा सा ऐसे स्कूल गर्मियों मई जून में ना थोड़ा सा काम चल जाता है, उसके बाद फिर ऐसे ही है। देखिए बेसिकली नई सड़क पहले जो थी उसमें बुक्स की शॉप ज़्यादा थी, अब उसके अंदर डाइवर्जन हो गया है, अब कपड़े की या दूसरी ज्वेलरीज की शॉप ज़्यादा होती जा रही है। तो भीड़ तो आएगी ही आएगी। आप कुछ भी परचेज़ करने हैं, बुक्स में परचेज़ करने हैं, या समझिए आप कोई स्टेशनरी परचेज़ करने हैं या ज्वेलरी परचेज़ करने हैं, तो चलना तो सड़क पे ही पड़ेगा ना, भीड़ तो उतनी ही रहेगी हमेशा। आज हम आपको लेके आए थे दिल्ली में मौजूद नई सड़क बुक मार्केट, जहाँ के हमें पता चला कि यहाँ थोड़ी खामोशी नजर आती है। और रही बात यूथ की, तो वो हमें बहुत खोजने के बाद नई सड़क बुक मार्केट में नजर नहीं आ रहा। हमारी खोज जारी रहेगी, आप देखते रहिए आवाज़ सुनो।